Everyone, in this video we are going to discuss about the exponential function and logarithmic function, and this concept is actually required to solve exercise 5.4 from NCERT textbook 12th standard. So already 11th standard में exponential function के बारे में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी है, logarithmic function के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी है. We are going to just revise those concept, okay? इसके फॉर्मूलेज भी हम लोगों को पता है. जो स्टार्टिंग वाले कंसेप्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है, लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है. सो मोटा मोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को पता है. तो वी हैव टू जस्ट सुपरफिशियली डिस्कस दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, उसकी दो तीन प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोगों को आना चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए. सो वील जस्ट क्विकली डिस्कस दिस पार्ट and we'll move to the exercise 5.4. So exponential function, that means y is equal to e to the power x or we can say a to the power x. Okay, जहाँ पे ये x की वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं. ठीक है. So अगर आप लोग देखोगे, if I'll keep x is equal to 0 तो y मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. ठीक है, राइट. अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो y का वैल्यू मुझे 1 मिलेगा. और जैसे जैसे x अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू मैं लोअर करते जाऊँ, मैं मतलब बहुत कम करते जा रहा हूँ. ठीक है, ओके. जितना ज़्यादा मैं इसकी वैल्यू को कम करते जाऊँगा, ओके, x की वैल्यू को मैं मतलब नेगेटिव में अगर लेके जाऊँ, बहुत मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊँ, तो भी y किस साइड जाएगा, y विल टेंस टू 0. कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड. y इज इक्वल टू ई टू द पावर x है. मैं अज्यूम कर लेता हूँ x की वैल्यू -10,000. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर -10,000. इसका मतलब 1 अपॉन ई टू द पावर 10,000. सो ये नीचे एक बहुत बड़ी वैल्यू है, तो 1 को बहुत बड़ी वैल्यू से अगर हम डिवाइड करेंगे, सो इट विल कम नियर टू 0, बट ये 1 नहीं होगा. सो जो e टू द पावर x का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 होगा. ओके, और जैसे जैसे x की वैल्यू हम कम करते जाएंगे ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा इधर पीछे. तो ये इसको टच नहीं करेगा बट ये बहुत पीछे तक जाएगा. तो ये ग्राफ है e टू द पावर x का. ओके, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x. ऐसे ही सिमिलरली ग्राफ बनेगा किसका, a टू द पावर x का, जहां पे a कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है. ओके, दिस शुड बी एक्चुअली ग्रेटर देन 1. ओके, सो दिस वाज अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू ई टू द पावर x. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x. ओके, अगर y इज इक्वल टू a टू द पावर x है, सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, a टू द पावर x इंटू लॉग a. तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने कभी ना कभी तो 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया है, ये पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है. एंड विल ओके, सो नाउ विल मूव टू द लॉगरिथमिक फंक्शन. अब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, सबसे पहली चीज y इज इक्वल टू लॉग x. अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है. दो तरह के लॉग होते हैं, कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉग. नॉर्मली व्हाट हैपेंस, नेचुरल लॉग को हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं. नेचुरल लॉग क्या होता है, जिसका बेस e होता है. ओके, और कॉमन लॉग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग से, जिसका बेस क्या होता है 10. लेकिन जैसा कि हम लोगों की टेक्स्ट बुक में, मोस्टली 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में मैथ्स में ln नहीं लिखा जाता है. जैसे कि यहाँ पे y इज इक्वल टू लॉग x लिखा है, यहाँ बेस में अगर कुछ भी नहीं लिखा है, सो हम खुद से ही अज्यूम करेंगे कि ये नेचुरल लॉग है. और जब भी अगर बेस कुछ लिखा जाएगा, अगर उनको कॉमन लॉग बताना है तो वो हमेशा इस तरीके से लिखेंगे, लॉग 10x. तो बेस हमेशा मेंशन किया जाएगा. अगर यहाँ पे बेस नहीं है तो इसका मतलब वो नेचुरल लॉग है. ठीक है, सो y इज इक्वल टू लॉग x. तो अगर आप इस चीज को अगर समझोगे, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करूं, ये लॉगरिथम में है अगर, और यहाँ पे इसका बेस जैसे कि कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग को पता है ये क्या है, e है. और जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ई टू द पावर y. ओके, और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ जैसे कि e टू द पावर x का यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया था ना, तो इसका उल्टा ग्राफ बनेगा. उल्टा मतलब मिरर इमेज बन जाएगा. ओके, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा. ओके,
ये 0 1। आप जैसा देखते हो ना, अगर x की वैल्यू या अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ओके, अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू, देखो 0 तो जाएगा नहीं, y ये यहाँ पे y को टच नहीं करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 आती है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? e टू द पावर 0 होगा तभी तो x की वैल्यू 1 होगी, राइट। और y की वैल्यू को जितना नेगेटिव में मैं लेके जाऊंगा, अगर y टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी तो x विल टेंड्स टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्व कैसे नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस ग्राफ को अगर हम लोग यहाँ पे समझेंगे तो अगर ये कोई y इज इक्वल टू एक्स, ये एक लाइन है, अगर मैं इसको मिरर पकड़ू, ठीक है, अगर इस लाइन को मैं मिरर बोलूंगा तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का मिरर इमेज आता है y इज इक्वल टू log x। ये log में बेस यहाँ पे क्या है? e है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज होल अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी ज्यादा काम आएगा, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है log a इंटू बी, जो क्या होता है? log a प्लस log b। ओके, नेक्स्ट है log a बाय b विच इज इक्वल टू log a माइनस log b। एंड थर्ड प्रॉपर्टी log a टू द पावर, अगर n है तो इसको हम लिख सकते हैं log a। ओके, सो इस तरीके से मेनली ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी है वो ये है कि e रेज टू log, अगर यहाँ पे कोई भी f ऑफ x लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी हो, देखो यहाँ पे मैंने बेस मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब यहाँ पे बेस क्या है? e है। तो जब भी ये बेस और ये चीज अगर सेम हो जाए तो इसका आंसर क्या होगा? f ऑफ x होगा। ये भी बहुत जगह पे यूज होगा प्रॉपर्टी। ओके, एक और प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं log बेस है b a, ओके, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? log a अपॉन log b। यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे इस log में बेस क्या है? b है, मतलब कोई अलग सा नंबर है, दिस इज नॉट e, लेकिन मैंने इसको इनका बेस चेंज कर दिया। यहाँ पे बेस e है और यहाँ भी बेस e है, सो वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि log 5 बेस है और यहाँ पे 2 लिखा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? log 2 अपॉन log 5। देखो ये वाले log में यहाँ पे बेस क्या है? e है, बट इस log में यहाँ पे बेस क्या है? 5 है। तो एक सवाल ऐसा आ सकता है कि क्या हमेशा यहाँ पे e होना चाहिए? नहीं, हमारी मर्जी। आप चाहिए तो ऐसे लिखो log यहाँ पे 10 2, तो अगर यहाँ 10 लिखे हो तो नीचे भी क्या होना चाहिए? यहाँ भी 10 और 5। तो हम इनका बेस हमें सेम रखना है, ठीक है। तो ऐसे जो भी log होंगे उनको हम जिस रिक्वायर्ड बेस में है उसमें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। So these are the mainly properties of logarithm and exponential function. So with the help of this, we are going to start to solve the exercise 5.4 and log का जो differentiation होता है that we already know, dy by dx, that means d by dx of log x। तो ये क्या होता है? 1 upon x। ये चीज हम लोगों को समझना है। Okay, this is the first question of exercise 5.4. We have to differentiate it with respect to x। तो ये हो जाएगा dy by dx। Now you can see ये u by v के फॉर्म में, तो यहाँ पे हम लोगों का सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा? u by v वाला। तो u by v में जो भी डिनोमिनेटर में रहता है उसका हम स्क्वायर लिखते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज d by dx ऑफ न्यूमरेटर e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x d by dx ऑफ साइन x। तो ये हो जाएगा साइन x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। इसको आगे हम क्या कर सकते हैं? e टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, साइन x माइनस cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx। देखो सबसे पहले ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो सबसे पहले अगर हम e को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो एज इट इज होगा e साइन इनवर्स ऑफ x। e तो डिफरेंशिएट हो गया, e टू द पावर वॉट एवर इज बीइंग डिफरेंशिएटेड। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस साइन इनवर्स ऑफ x। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा e टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ x। और हम लोगों को पता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
सो दिस इज हाउ बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में. इजी है इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है e टू द पावर और पावर में x क्यूब लिखा है. ठीक है, सो अगेन इजी प्रॉब्लम. डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx इज इक्वल टू e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम. सो e टू द पावर x क्यूब आ गया. नाउ d बाय dx ये क्या हो जाएगा, x क्यूब. सो e टू द पावर x क्यूब और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. Now let's move to the question number 4. Okay, differentiated with respect to x, तो यहाँ पे आ जाएगा dy by dx is equal to, सबसे पहले क्या डिफरेंशिएट होगा, साइन, जिसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos. रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज. ओके, एंड देन d by dx. अब साइन तो डिफरेंशिएट हो गया लेकिन ये वाला पार्ट बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x. tan इनवर्स का डेरिवेटिव हम सबको पता है, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये 1/1 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स. देखो tan इनवर्स तो डिफरेंशिएट हो गया लेकिन ये अंदर वाला पार्ट डिफरेंशिएट होना बचा है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स. तो ये बच गया cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर, ये हो जाएगा -2x इंटू, देखो अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम होता है. सो e टू द पावर माइनस एक्स. देखो e तो डिफरेंशिएट हुआ लेकिन माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1, तो वो -1 मैं यहां पे लिख रहा हूं. एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. Now differentiate with respect to x, write that statement and then dy by dx. देखो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/, तो ये हो जाएगा 1/ cos e टू द पावर x. Then d by dx of cos e टू द पावर x, ये हो जाएगा 1/ cos e टू द पावर x. cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ e टू द पावर x. cos हो गया डिफरेंशिएट, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर x. एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. सो बहुत ही छोटे छोटे और इजी प्रॉब्लम्स है. आई होप यू वोंट फाइंड एनी डिफिकल्टीज इन दैट, बट स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज डू कमेंट द क्वेश्चन नंबर इन द कमेंट बॉक्स. ओके, नाउ we'll go for the question number 6. Again same way, differentiated with respect to x, so dy by dx. Okay, देखो यहां तक इतना भी डिफरेंशिएशन में वी हैव रीच टू एक्सरसाइज 5.4, तो हमें ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं और इतना हैबिट हो जाता है कि हम कुछ आंसर्स डायरेक्टली लिख सकते हैं. जैसे कि इस केस में देखो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर x प्लस यहां पे क्या होगा, सबसे पहले तो e का जो डिफरेंशिएशन है e टू द पावर समथिंग का वो सेम होगा. ओके, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना होगा. ऐसा हो सकता है कि किसी के दिमाग में यह आया होगा, यहाँ पे तो e का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x है, बट ये x को क्यों नहीं डिफरेंशिएट किया. सो दिस इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, x का डेरिवेटिव 1 होता है, अगर हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट इस केस में एक्स स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा. सो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो आई एम राइटिंग दैट एज इट इज. ओके, ये देखो इसका भी डिफरेंशिएशन पहले सेम होगा एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर, तो इसका मैंने डायरेक्टली डिफरेंशिएशन लिख दिया. e टू द पावर x रेज टू 4 एज इट इज, और x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x क्यूब प्लस e टू द पावर x रेज टू 5. ओके, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5x टू द पावर 4. अब उसको अरेंज करके हम लिखते हैं e टू द पावर x प्लस 2x e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस 5x to the power 4 e to the power x to the power 5, and this is going to be the answer. Okay, now in this question number 7, we'll start solving. Differentiate with respect to x, so dy by dx is equal to, सबसे पहले रूट डिफरेंशिएट होगा, so 1/2
अंडर रूट, क्या लिखा हुआ है, e टू द पावर अंडर रूट एक्स. नाउ d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर अंडर रूट एक्स, तो ये जाएगा 1/2 अंडर रूट e टू द पावर अंडर रूट एक्स. देखो e टू द पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही सेम. ओके, अब क्या होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स. सो फाइनली आंसर इज गोइंग टू बी e टू द पावर अंडर रूट एक्स 2 times e टू द पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स. तो फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे e टू द पावर अंडर रूट एक्स अपॉन 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट एक्स अंडर रूट e टू द पावर अंडर रूट एक्स. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. नाउ लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन. दिस इज द इजीएस्ट वन. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इस लॉग का डिफरेंशिएशन 1 log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, तो ये हो जाएगा 1 log x इंटू 1/x एंड दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, यहाँ पे ये u बाई v के फॉर्म में दिया है, तो वी हैव टू यूज दैट. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या है, log, तो log x का स्क्वायर होगा. यहाँ पे log x एज इट इज d बाई डी एक्स cos x माइनस cos x d बाई डी एक्स ऑफ log x. सो log x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x माइनस cos x, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x. रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन सेम. तो इसको बस थोड़ा सा अरेंज करके हम लोग लिखते हैं. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन x log x, और ये जाएगा माइनस cos x अपॉन x डिवाइडेड बाय log x द होल स्क्वायर. ओके, ये x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे x टाइम्स sin x log x माइनस cos x अपॉन x इंटू log x द होल स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. Okay, now this is the last problem of the exercise 5.4. Differentiate with respect to x. So dy by dx is equal to, सबसे पहले cos differentiate होगा, so minus sin log x plus e to the power x d by dx of log x plus e to the power x. So minus sin log x plus e to the power x ब्रैकेट में log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x प्लस e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है. ओके, सो विल जस्ट राइट दिस. इसको अरेंज करके हम लोग लिख लेते हैं. तो सबसे पहले माइनस 1/x प्लस e टू द पावर x, और ये हो जाएगा साइन टाइम्स ऑफ log x प्लस e टू द पावर x. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. Okay, so as this exercise is finished, I'll give you one question and let's see what would be the right answer. जो भी उसका आंसर राइट होगा, do comment the right answer in the comment box. We'll see कितने लोगों का राइट आंसर आता है. Okay, and the question is this. Okay, y is equal to sin inverse of e to the power x into root p. You have to differentiate y with respect to p. Okay, सो दिस क्वेश्चन इज जस्ट टू चेक योर बेसिक कंसेप्ट. एकदम इनिशियल जो कंसेप्ट होता है डिफरेंशिएशन की, एकदम स्टार्ट में पढ़ते हैं, उस पर बेस्ड है. डू कमेंट द राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन.